हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम में आपको पूरा पेपर आता था लेकिन टाइम कम पड़ गया और मैथ्स के 5 सवाल छूट गए? प्रॉब्लम आपकी नॉलेज में नहीं है, प्रॉब्लम थी आपकी कैलकुलेशन स्पीड में। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिर्फ इस बात का खेल नहीं है कि आपको कितना सवाल आता है, खेल इस बात का है कि आप उसे कितने कम सेकंड्स में कैसे करते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे 30 डेज कंप्लीट मैथ्स कोर्स के डे 1 में। मैं अगले 30 दिनों में हम बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी मैथ्स को ख़त्म करेंगे और आज पहले दिन हम मैथ्स का डर हमेशा के लिए ख़त्म करने वाले हैं वैदिक मैथ्स की उन जादुई ट्रिक्स के साथ जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड को 5 गुना बढ़ा देगी। पेन और पेपर उठा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 1, मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 5। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी ट्रिक से जो हर दूसरे सवाल में काम आती है। किसी भी नंबर को 5 से गुना मल्टीप्लाई करना। मान लीजिए आपके पास आपको 148 इंटू 5 करना है। ट्रेडिशनल तरीके से टाइम लगेगा। वैदिक मैथ्स क्या कहता है, नंबर को आधा कर दो। 148 का आधा हो गया 74, आगे एक ज़ीरो लगा दो। जवाब आ गया 740। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ऑड नंबर 83 इंटू 5 अगर आपको करना है तो 83 का आधा होगा 41.5। डेसिमल पॉइंट को हटा देंगे तो बनेगा 415। ठीक है ना आसान। जब भी किसी नंबर को 5 से गुना करना हो बस आधा करो और आगे जीरो लगाओ या डेसिमल हटाओ। दूसरा ट्रिक, स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5। अब बात करते हैं स्क्वायर्स, वर्ग की ओर। अगर किसी नंबर के आखिर में 5 आता है तो उसका स्क्वायर आप दिमाग से निकाल सकते हैं। जैसे हमें 65 का स्क्वायर निकालना है, आखिरी नंबर 5 है तो आंख बंद करके लास्ट में 25 लिख दीजिए। अब आगे का नंबर क्या है? 6। 6 से अगला नंबर क्या होता है? 7। दोनों को गुना कर दीजिए, 6 इंटू 7 42। तो आपका जो आंसर आएगा 42 एंड 25, 4225 आपका आंसर तैयार है। एक बड़ा नंबर ले, 105 इंटू 2, 5 का बन गया 25 और आगे है 10। 10 से अगला नंबर होगा 11। 10 इंटू 11 करेंगे तो 110 होगा। 110 और 25 आपका आंसर। कमेंट सेक्शन में मुझे अभी बताएं कि 85 इंटू 2 क्या होगा। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। ट्रिक नंबर 3, अब हम लोग जानेंगे फास्ट स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना। अब आते हैं हमारे बड़े सिरदर्द पर, स्क्वायर रूट। आज के बाद 4 डिजिट के किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का रूट आप सिर्फ 5 सेकंड में निकालेंगे। इसके लिए बस आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए जो स्क्रीन पर आपको दिखेगा। मान लीजिए हमें 5184 का स्क्वायर निकालना है। आखिरी के दो नंबर्स का पेयर बनाइए। यहाँ है 84, इसका आखिरी डिजिट 4 है। हमारे चार्ट में 4 किसके स्क्वायर के अंत में आता है? 2 इंटू 2 इसका टू 4, 8 इंटू 2 इसका टू 64। यानी हमारे आंसर का आखिरी डिजिट या तो 2 होगा या 8। अब बचे हुए नंबर को देखिए, 51 यह किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है? 7 इंटू 2 49, 7 इंटू 7
49, 37 सत्ते 49 और 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64, अठी अठी 64 के बीच में हमसे छोटा वाला नंबर चुनिए, यानी 7। हमेशा छोटा वाला नंबर चुनना है इसमें। तो हमारा आंसर या तो 72 या 78 होगा। अब सही नंबर कैसे चुने? 7 को उसके अगले नंबर से गुना कीजिए, 7 इंटू 8 56। अब तुलना कीजिए, हमारा 51 इस 56 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है, इसीलिए हमारा आंसर भी छोटा वाला नंबर होगा, यानी 72। ठीक है। ट्रिक नंबर 4, मैजिकल क्यूब रूट घनमूल सबसे आसान। दोस्तों, स्क्वायर रूट से भी ज़्यादा आसान है क्यूब रूट निकालना। बस शर्त है कि आपको 1 से 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। तो हम लोग लेते हैं सबसे बड़ा नंबर 12,167, 12,167। क्यूब रूट में हमें पीछे से 3 नंबर्स का पेयर बनाते हैं। यहाँ है 167, इसका आखिरी डिजिट क्या है? 7। हमारे चार्ट में देखिए, किसके क्यूब के एंड में 7 आता है? 3 के क्यूब में। 3 इंटू 3, 3 का क्यूब 27 होगा ना। तो हमारे आंसर का आखिरी डिजिट तय हो गया है 3। यह बचा हुआ नंबर देखिए 12। यह किन दो क्यूब के बीच में आता है? 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। हमेशा छोटा नंबर चुनिए, यानी 22। दोनों को साथ में रखिए, जवाब आ गया 23। कोई झंझट नहीं, सीधा आंसर। तो दोस्तों, ये थी वैदिक मैथ्स की जादुई ट्रिक्स जो आपको कैलकुलेशन के समय को आधा कर देगी। लेकिन याद रखिए, गणित सिर्फ देखने से नहीं, प्रैक्टिस से आती है। कल डे 2 में हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक से। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल, ठीक है, इसी समय। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।